कल के मैच के बाद अब तक जो है वो पाकिस्तानियों का मेल्टडाउन जो है वो जारी है। वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को एक बार फिर भारत के हाथों भारी मार्जिन से शिकस्त। मोहसिन नकवी की वजह से लोगों को क्रिकेट से ही नफरत हो गई है और जो क्रिकेट की हालत मोहसिन नकवी ने की है वही मैच की भी हालत होनी थी। और प्रोफेशनल टीम भी नहीं है, प्रोफेशनल बोर्ड का चेयरमैन भी नहीं है, ऊपर प्रोफेशनल कोई बंदा है ही नहीं पाकिस्तान में। हर बंदा जो है कोई एक्सटेंशन पे बैठा हुआ है, कोई इस्तिस्ना पे बैठा हुआ है। टीम इस बुनियाद पे बनती है कि आसिम मुनीर के ताल्लुकात किसके साथ अच्छे हैं। वाह मोहसिन नकवी साहब, वाह क्या मास्टर स्ट्रोक खेला मोहसिन नकवी साहब ने। हमारे सारे पड़ोसी हमसे खुश हैं। बांग्लादेश खुश कि हमारे लिए बाइकआउट किया, श्रीलंका वाले खुश कि कोलंबो में मैच खेला, भारत खुश कि हमसे हार गए। ये होता है मास्टर स्ट्रोक। तो आपसे पूछना चाहूंगा, जो क्रिकेट का हमारा हाल है और जो बाकी खेलों का हाल है, हु डू यू होल्ड रिस्पॉन्सिबल? और इसमें कसूर सबका है, मेरा भी है, क्रिकेट बोर्ड का भी है, सारों का है जी, पूरी कौम का ही है, मीडिया का भी है। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि मेरे ख्याल से तो चेयरमैन साहब को जो है ना खुद ही रेजिग्नेशन दे देनी चाहिए। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि नकवी साहब को और क्या चाहिए। उनके तो कहते हैं 4-5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई वाली बात है। क्रिकेटर थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो ये कह रहे थे कि साबिक कप्तान शुएब अख्तर, क्रिकेटर जो है शुएब अख्तर ने कल एक इंडियन मीडिया में बैठ के ये कह दिया, जो बंदा क्रिकेट बोर्ड चला रहा है उसको तो क्रिकेट बोर्ड का कुछ पता ही नहीं है, क्रिकेट का पता ही नहीं है। तो दोस्तों, आपने यह कहावत जरूर सुना होगा कि ऊपर वाले की लाठी की मार में आवाज़ नहीं होती है। और ठीक इस समय कुछ ऐसे हुआ है पीसीबी चीफ यानी पाकिस्तानी क्रिकेट चीफ मोहसिन नकवी के साथ, जिसने पिछले कुछ महीनों में बीसीसीआई के साथ यानी भारत के साथ पंगे पे पंगे लिए जा रहा है। और उसकी वजह सिर्फ इतनी ही है कि जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम है और ख़ास तौर से पाकिस्तान का जो आर्मी सेक्शन है यानी पाकिस्तान का सर्वे सर्वा आसिम मुनीर, जो कि भारत से जलन में आकर के या स्पेसिफिकली बात करें तो बीसीसीआई की जो क्रिकेट में डोमिनेशन है और भारत की इस समय क्रिकेट के अंदर जो दबदबा है, चाहे वो परफॉर्मेंस हो या इकोनॉमी वाइज हो, उसको देख करके जो पाकिस्तानियों का जो ईगो है कि भारत कैसे डोमिनेट कर सकता है क्रिकेट में, उसको टार्निश करने के लिए, भारत को नीचा दिखाने के लिए मोहसिन नकवी ने जो ड्रामा किया पिछले 2-4 महीनों से, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को ट्रॉफी न देना या फिर अभी बांग्लादेश के नाम पे आईसीसी बीसीसीआई के साथ ड्रामा करना। और डिस्पाइट कि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी इन्हीं पाकिस्तानियों ने मोहसिन नकवी की खूब बड़ाई की कि नकवी ने तो भारत को और आईसीसी को पाकिस्तान के नीचे झुका दिया। लेकिन अब भारत के हाथों लगातार इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर बुरी तरह से हार के बाद यही पाकिस्तानी नकवी के पीछे पड़े हैं, जो कि एक न एक दिन होना ही था, क्योंकि नकवी ने क्रिकेट पे ध्यान देने के बजाय क्रिकेट में जियोपॉलिटिक्स और ड्रामा पे ज़्यादा ध्यान दिया। मोहसिन नकवी की वजह से लोगों को क्रिकेट से ही नफरत हो गई है और जो क्रिकेट की हालत मोहसिन नकवी ने की है वही मैच की भी हालत होनी थी। पहले इन्होंने बाइकआउट कर दिया, फिर कहते हैं हम खेलेंगे, और फिर खेल के अंदर भी शदीद तरीन नफरत है, वो दोनों तरफ से है। आपने जवाब देना तो बल्ले और गेंद से देना है, वो कैपेसिटी है नहीं। अपने सारे तलकदार टीम में इकट्ठे किए हुए हैं। टीम इस बुनियाद पर बनती है कि आसिम मुनीर के ताल्लुकात किसके साथ अच्छे हैं। वो शाहिद अफरीदी ने जाके आसिम मुनीर का चेहरा चूम लिया, उसके बाद जनाब वो अनफिट भी होगा उसका दामाद तो वो क्रिकेट खेलेगा। यानी मैंने पहले भी ये कहा था कि अगर शाहीन शाह अफरीदी ने दुनिया पे रूल करना है ना और बेहतरीन क्रिकेट खेलनी है तो वो अपने ससुर की सियासत से अपने आप को दूर रखे। इंतहाई घटिया सियासत इस आदमी ने की है और लंबा अरसा पाकिस्तान की क्रिकेट में कब्जा करके बैठा रहा और अब दोबारा भी वही हरकतें कर रहा है। तो ये होना तो था ही, यानी मार मार के उन्होंने दुम्बा बना दिया इंडियंस ने। पहले भी कोई इतना चांस तो था नहीं, जितने जोगे ये हैं उतने जोगे इन्होंने खेलना है। और प्रोफेशनल टीम भी नहीं है, प्रोफेशनल बोर्ड का चेयरमैन भी नहीं है, ऊपर प्रोफेशनल कोई बंदा है ही नहीं पाकिस्तान में। हर बंदा जो है कोई एक्सटेंशन पे बैठा हुआ है, कोई इस्तिस्ना पे बैठा हुआ है, कोई जो है वो कहीं से आके बैठा हुआ है। जिसका जहाँ दिल करता है, जिसकी दाव लग गया, जिसका ताल्लुक आसिम मुनीर से अच्छा है ना, वो पाकिस्तान में कुछ भी कर सकता है। और आसिम मुनीर साहब का पाकिस्तान में तोती बोलता है, पाकिस्तान के बाहर कोई चक्कर नहीं है। ये इधर म्यूनिख में जर्मनी में आसिम मुनीर साहब आए, वो पूछ रहे थे अपनी आइडेंटिटी शो करें जनाब आप। ये अखबारात में खबरें छप रही हैं, ये पाकिस्तान में नहीं बैन अवी सतह पे छप रही हैं कि ये एक तरह की शर्मिंदगी है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ चाहे, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, पहले से वहाँ पे प्रोटोकॉल मौजूद होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे वो पूछ रहे हैं जनाब बताएं आप अपनी आइडेंटिटी शो करें, आप बताएं आप यहाँ पे अंदर आ रहे हैं। बहरहाल इन लोगों ने शो की अपनी आइडेंटिटी, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर इसी तरह इनसे इनकी आइडेंटिटी मांगी जाती ना तो आज पाकिस्तान में 4 मरतबा मार्शल लॉ नहीं लगता, आज पाकिस्तान में ये हालात नहीं होते जो आज हैं।
हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया हुआ है, क्योंकि हमने इनसे पूछा ही नहीं कि तुम कौन हो। पूरी दुनिया में लोग इनसे पूछते हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हरा दिया। भारत के हाथों पाकिस्तान की एक और जिल्लत अमेज शिकस्त, एक और रुसवाइयों भरी शिकस्त। वाह मोहसिन नकवी साहब वाह। कभी मायूस नहीं किया पाकिस्तानी टीम ने, खास तौर पर जब भारत सामने हो। आईसीसी टूर्नामेंट्स में एक मरतबा गालिबन पाकिस्तान जीता है, बाकी हर मरतबा इस टीम ने मायूस नहीं किया। हर मरतबा यकतरफा मैच खेल कर ये हारती है, और आज फिर यकतरफा तौर पर पाकिस्तानी टीम हारी। एक और जिल्लत अमेज शिकस्त हुई पाकिस्तानी टीम को, एक और बदतरीन शिकस्त हुई पाकिस्तानी टीम को, एक और रुसवाइयों भरी शिकस्त हुई पाकिस्तानी टीम को। यानी अंदाजा करें, साहबजादा फरहान जो वो पिछले भारत मैच में वो बैट से इशारे कर रहे थे, हेलीकॉप्टर चला रहे थे, माशाल्लाह 0 पर आउट हुए। साइम अयूब 6 रन, सलमान अली आगा और रखे, इनको कप्तान भी बनाएं बल्कि चेयरमैन पीसीबी बनाएं। 4 रन, बाबर आजम 5 रन, मोहम्मद नवाज 4 रन, अबरार अहमद 0, उस्मान तारिक 0, और माशाल्लाह किंग आजम, हमारा किंग बाबर आजम 95 रन की कमी से सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सका। बस 95 रन और बना लेता तो T20 वर्ल्ड कप में आज उसकी सेंचुरी होती। 5 रन पे आउट हो गया बदकिस्मती से, वरना 95 रन और हो जाते तो सेंचुरी हो जाती। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको बताता चलूँ, मोहसिन नकवी साहब आपके जानिसार बेशुमार बेशुमार बेशुमार, क्या मास्टर स्ट्रोक खेला मोहसिन नकवी साहब ने। जरा मुलाहिजा करें, ये होते हैं बड़े लोग, बड़ी सोचों वाले लोग, बड़े दिमागों वाले लोग, ये होते हैं तारीख साज लोग। मोहसिन नकवी साहब ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि सारे खुश हो गए। आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ। मोहसिन नकवी साहब ने पहले बाइकआउट किया कि हम T20 वर्ल्ड कप में, शहबाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी साहब ने, कि हम T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश इज़हार यकजहती के लिए। बाइकआउट करके बांग्लादेश को खुश कर दिया। फिर कोलंबो जाने का फैसला करके श्रीलंका को खुश कर दिया, और फिर भारत से हार कर भारत को खुश कर दिया। इस वक्त माशाल्लाह मोहसिन नकवी की बदौलत हमारे सारे पड़ोसी हमसे खुश हैं। बांग्लादेश खुश कि हमारे लिए बाइकआउट किया, श्रीलंका वाले खुश कि पाकिस्तानी टीम आ गई, कोलंबो में मैच खेला, भारत खुश कि हमसे हार गए। ये होता है मास्टर स्ट्रोक, ये होता है कमाल का स्ट्रोक। मोहसिन नकवी साहब, एक और जिल्लत भरी शिकस्त कबूल हो आपको, एक और रुसवाइयों भरी शिकस्त कबूल हो आपको, एक और यकतरफा शिकस्त कबूल हो आपको। मैंने कहा था, कल भी मैंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। जाहिर है अपनी टीम है, भारत के खिलाफ मैच खेलना था। मैंने कहा था कि हार जीत होती है जब टीमें मैदान में उतरती, लेकिन मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि ये टीम खेल कर हारती या खेल कर जीते या हारे, आखिरी बाल तक लड़कर हारे। इस तरह जिल्लत भरे अंदाज में ना हारे। इस तरह जिल्लत भरे अंदाज में हारने पर दुख होता है। और फिर मैं वो गाना नहीं गाऊंगा, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। नहीं 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 नहीं, इस तरह जिल्लत भरी हार पर हमें तुमसे प्यार नहीं है। लेकिन जैसा कहा है ना कि मेरिट जिस मुल्क में खत्म हो जाए। अब बताएं, मोहसिन नकवी साहब मेरिट पे लगे हुए हैं, वजीर दाखिला या चेयरमैन पीसीबी या वजीर आला पंजाब जब लगे थे, निगरान वजीर आला। मोहसिन नकवी साहब ने आगे मेरिट पर लगाया हुआ सलमान अली आगा को T20 टीम का कप्तान। उनकी तो T20 में जगह नहीं बनती, और बाकी जो इसमें खेले हैं कितने हैं जो मेरिट पर हैं। तो मोहसिन नकवी साहब, आपकी वजह से हमें आए रोज दुख, गम और तकलीफें मिलती हैं। आपका शुक्रिया।